नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूलेशन है वो है गर्भपाल रस। अब देखो यहाँ पे गर्भपाल रस का हमने श्लोक लिख रखा है, जरूरत नहीं है याद करने की, याद होता है करो, नहीं होता है मत करो। हम डायरेक्टली इसके इंग्रेडिएंट पे चलते हैं। इसका जो रेफरेंस यहाँ लिखा हुआ है AFI पार्ट 2 और रस योग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज याद रखना, हमने जो श्लोक लिखा हुआ है, श्लोक कहाँ का लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है रस चंदाशु का, ठीक है। अब इसका जो मेन रेफरेंस देखो AFI सबसे बड़ी बुक है, ठीक है, फॉर्मुलेशन की। तो A5 पार्ट 2 का इसका रेफरेंस है। अब हम चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट देखते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही वही है। तो इसके इंग्रेडिएंट क्या है, इसके इंग्रेडिएंट देखो याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सा। वो तरीका ये है, सबसे पहले तो इनको इस तरह से याद रख लो। यहाँ पे जो चार भस्म दे रखी है, भस्म क्या क्या दे रखी है, नाक, वंग, अभ्रक और लो, तो इसको ऐसे याद रख लो, नवल भस्म। क्या याद रखोगे, नवल भस्म, ये याद रह जाएगा, नवल भस्म, ये भूलोगे ही नहीं, याद रहेगा अच्छे से, नवल भस्म, ठीक है। पहला ये हो गया नवल भस्म। उसके बाद दो चीजें याद रख लो, त्रिजात और त्रिकटु। क्या क्या हो गया, नवल भस्म हो गया, त्रिजात हो गया, त्रिकटु हो गया। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, नवल भस्म है। अब अपन जब उधर की बात करते हैं रस की या धातुओं की, तो वहां से क्या क्या हमारे पास में आ रहा है, हमारे पास में वहां से एक तो भस्म आ रही है, कौन कौन सी, नवल भस्म और रस, यानी कि यहाँ से एक हमारे पास में आ रहा है हिंगुल, ठीक है। नवल भस्म और हिंगुल, नवल भस्म और हिंगुल। और उसके बाद में त्रिजात त्रिकटु, ये हो गया, नवल भस्म हो गया, हिंगुल हो गया, त्रिजात और त्रिकटु हो गया, ये इंग्रेडिएंट अलग हो गए। अब इसके बाद में क्या याद रखना है, इसके बाद में पांच इंग्रेडिएंट आते हैं जो कि हम कह सकते हैं कास्ट है। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, ये हमारे पास में देखो दो चीजें तो ऐसे हो गए, धान्यक जीरक, क्या क्या हो गया, धान्यक जीरक हो गया। फिर उसके बाद में दो चीजें ऐसे हो गई, देवदारू मृदिका, धान्यक जीरक देवदारू मृदिका, धान्यक जीरक देवदारू मृदिका। और बचा क्या, चव्य। तो ऐसे याद रख लो, धान्यक जीरक देवदारू मृदिका और बचा क्या, चव्य। कैसे याद हो जाएंगे, नवल भस्म है और हिंगुल है, नवल भस्म है, हिंगुल है, त्रिजात त्रिकटु है, और उसके बाद में ये हमारे पास में धान्यक जीरक देवदारू मृदिका और चव्य, ठीक है। ये याद हो गए, ये तो हो गए इसके इंग्रेडिएंट। अब इसकी बात करें कि भावना किस, हमें देखो जितने भी रस पढ़ेंगे उसमें किसी न किसी की भावना देंगे, तो यहाँ पे जिस रस की भावना देंगे वो क्या हमारे पास में, वो है अपराजिता स्वरस। क्या है, अपराजिता स्वरस। एक बार इंग्रेडिएंट देख लें क्या क्या है, नवल भस्म है, त्रिजात त्रिकटु है, हिंगुल है, और इसके बाद में धान्यक जीरक देवदारू मृदिका और चव्य। इस तरह से इसके इंग्रेडिएंट हो गए, ठीक। इंग्रेडिएंट की बात हो गई। नेक्स्ट अपन चलते हैं इसके प्रोसीजर पे। तो देखो प्रोसीजर में कुछ है नहीं ज्यादा, प्रोसीजर में मेनली यही है कि क्या करना है, जो भी इंग्रेडिएंट है उनको सबको खलु यंत्र में अलग अलग पीस लेना है, उसके बाद में मिला देना, और अपराजिता स्वरस की भावना दे के उसकी पिल्स बना के, और उसको सनलाइट में या तो सुखा लो या फिर हॉट एयर ओवन में उसको सुखा लो, कुछ घंटे से लेकर कुछ दिनों तक के लिए। ये प्रोसीजर इसका है, ज्यादा कुछ नहीं। अपनी लैंग्वेज में लिखो, जरूरी नहीं है तुम बुकिश लैंग्वेज लिखो, ये मैंने मेरी लैंग्वेज में लिखा है जैसे मुझे याद हुआ, तो तुम भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ये इसका प्रोसीजर हो गया। इसके बाद में डोज, तो डोज क्या है इसका, डोज इसका हो गया 1 से 2 रत्ती। क्या हो गया डोज, 1 से 2 रत्ती इसका डोज हो गया, यानी 125 to 250 mg, ठीक है। अनुपान, अनुपान क्या है, द्राक्षा जल, क्या है, द्राक्षा जल। मृदु का आ रहा है ना ऊपर, तो इधर क्या आ गया, द्राक्षा जल। द्राक्षा जल कैसे बनता है, द्राक्षा लो, उसको पानी में सोक कर दो, ठीक है। पानी जो बनेगा वो कुछ टाइम का, उसको ऐसे पीस लो, वो जो पानी बनेगा वो द्राक्षा जल होगा हमारे पास में। इंडिकेशन क्या क्या है, तो गर्भपात में इसको देते हैं, गर्भाश्रम में, गर्भिणी रोग में इसको देते हैं, प्रदर में इसको देते हैं, शूल, विबंध। अब देखो जब गर्भावस्था होगी तो उस टाइम पे अग्निमांदी भी होती है, नोजिया, वोमिटिंग, सिरोरोग, ये सारी चीजें होती है, तो उन सब में गर्भपाल रस को दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम आगे एक चीज पढ़ेंगे, जैसे गर्भपात लिखा हुआ है ना, गर्भपात और गर्भाश्रम ये कोर्स भी करता है। क्यों कोर्स करता है ये, अब देखो गर्भपात और गर्भाश्रम कोर्स कर रहा है, उसके बाद भी हम इसको गर्भिणी में दे रहे हैं या गर्भिणी रोगों में दे रहे हैं, क्यों, तो उसका मैं आपको भी आगे बताऊंगा। पहले हम ये देख लेते हैं, इंडिकेशन होगा इसके गर्भिणी रोग, आप मेनली याद रखना, नोजिया, वोमिटिंग, बाकी जो भी गर्भिणी रोग है। और गर्भ में जो शिशु है उसके क्या कह सकते हैं, उसके उसको बल देने के लिए या उसके सही पोषण के लिए भी गर्भपाल रस का यूज किया जाता है। ये चीज हो गई। इसके बाद में हमारे पास में आता है इसका रिसर्च अपडेट वाला पॉइंट, ठीक है। रिसर्च अपडेट में क्या, देखो रिसर्च इसकी काय हुई, एक तो एक्यूट टॉक्सिसिटी के लिए रिसर्च हुई कि भाई ये टॉक्सिसिटी कोज करता है या नहीं, तो देखो इस पे रिसर्च हुई कि इससे कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है, ये इस पे ये रिसर्च हुई। दूसरी रिसर्च ये हुई, ये देखो पहली तो क्या हमने कहा कि इसका एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी हुई, ठीक है, तो उसमें पाया गया कि ये
नॉन टॉक्सिक है, ठीक है। दूसरा इसमें देखा कि जो गर्भपाल रस है प्रेगनेंसी की वजह से जो नोजिया और वोमिटिंग हो रही होती है उसमें क्या किया गया है 120 mg ट्वाइस अ डे दिया गया, यानी कि वही एक रत्ती के लगभग दिया गया एक दिन में 2 बार। तो इसने क्या किया कि जो प्रेगनेंसी से की वजह से नोजिया और वोमिटिंग हो रहे थे उसको इसने रिड्यूस कर दिया। तो ये दो इसके रिसर्च अपडेट हो गए। इसके बाद में अगला हमारे पास में आता है वो इसका फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स यानी कि वो ड्रग डज टू बॉडी, यानी कि ड्रग बॉडी पे क्या इफेक्ट कर रही है। तो हमने क्या कहा था अभी कि ये गर्भिणी रोगों में देते हैं, लेकिन ये गर्भपात यानी कि एबॉर्टिफिशिएंट भी होती है और यूट्रोटोनिक भी होती है, यानी कि कॉन्ट्रेक्शन कोस करवाती है यूट्रस में। तो फिर भी हम गर्भिणी रोग में दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो इसके इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट यानी कि हिंगुल हो गया, नागभस्म हो गया, इनको जब हाई अमाउंट में दे देते हैं तब ये गर्भपात जैसे चीजें कोस करते हैं। लेकिन जब हम इस फॉर्मुलेशन को सही मात्रा में दे रहे होते हैं तो ये ऐसी कोई भी चीज कोस नहीं करते हैं। समझ आया क्यों दे रहे हैं? दूसरा, पहला तो दे दिया ये चीज इसकी मतलब फार्माकोडायनेमिक्स में आ गई। दूसरा, डाइजेस्टिव और स्टिमुलेंट इफेक्ट, यानी कि जो शुंठी है, मरीच है, पिपली है, ये सारी हमें पता है कि अग्निमांद्य में काम करती है, शूल में काम करती है, ठीक है। एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है पिपली का भी। इसके बाद में ये विबंध यानी कॉन्स्टिपेशन में भी काम करती है। देखो पूरा पूरा नहीं रटना है, जो जो मेन मेन पॉइंट है जैसे हाईलाइट कर रहा हूँ वो याद रख लेना। इसके बाद में एंटीएमेटिक, वही अपन ने कहा कि नोजिया और वोमिटिंग को यहाँ पे ये रिड्यूस करती है जो प्रेगनेंसी के टाइम होता है, वो वाली चीज हो गई, ये खत्म। इसके बाद अगला आता है एंटी इन्फ्लामेटरी भी ये होती है, क्योंकि इसमें चव्य, देवदारू ऐसे एंटी इन्फ्लामेटरी इंग्रेडिएंट्स है। तो एक इसका क्या हो गया एंटी इन्फ्लामेटरी। इसी तरह से याद रखना है, पूरा पूरा रटने मत बैठ जाना, पागल हो जाओगे, ठीक है। अगला हमारे पास में आता है फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी कि वो बॉडी डज टू ड्रग, यानी बॉडी ड्रग के साथ में क्या कर रही है। तो वही हर जगह तुम्हें ये मिलेगा क्या, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन। जितने भी फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे सब में सेम चीज आएगी। एब्जॉर्प्शन, तो इसका एब्जॉर्प्शन मेनली कहाँ हो रहा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। दूसरा, मेटाबोलाइज कहाँ हो रही है, तो लीवर और अदर टिश्यूज में, ठीक है, लीवर में मेनली मेटाबॉलिज्म होगा इसका। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन, तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कहाँ तक जा रही है, यूट्रस में जा रही है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जा रही है और सीएनएस तक जा रही है। नोजिया और वोमिटिंग कहाँ से कोज होता है, सीएनएस से मेनली कोज होता है, तो ये वहां तक भी जाके काम कर रही है। और आखिरी हमारे पास में क्या बचा, एलिमिनेशन। तो इसको यहाँ पे क्या कहा गया है, एनी अनयूटिलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट और मेटाबोलाइट्स आर प्राइमरली एनिमिलेटेड थ्रू यूरिन और फीसिस, यानी कि जो भी मेटाबोलाइज नहीं हुए होंगे इंग्रेडिएंट वो सारे यहाँ पे यूरिन और फीसिस के थ्रू बाहर कर दिए जाते हैं। ये हमें मेनली याद रखना है। तो ये हमारे पास में होगा, देखो फार्माकोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स, इसका रिसर्च अपडेट हमने देख लिया, इसका प्रोसीजर हमने देख लिया, और प्रोसीजर के साथ में इसका डोज और अनुपान और इंडिकेशन हमने देख लिया। उसके बाद में श्लोक याद रख सको रखो, नहीं रख सकते हो छोड़ दो। इंग्रेडिएंट कैसे याद रखने, नवल भस्म, त्रिजात त्रिकटु, हिंगुल, और यहाँ पे क्या कहते हैं धान्यक, जीरक, देवदारू, मृदविका और चव्य। और अंत में हमारे पास में भावना किसकी देंगे, अपराजिता सोरस की। ये हमारा गर्भपाल रस खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट फॉर्मुलेशन के साथ। थैंक यू।